अगली सुबह की ठंडी हवा इंदौर की सड़कों पर बह रही थी। साहिरा तैयार होकर ऑटो में बैठ चुकी थी, स्कूल की ओर जाती हुई। लेकिन उसका दिमाग अब भी पिछली रात में अटका था। मोबाइल में सेव वही तस्वीर, पुराना फव्वारा और उसके पीछे धुंधली सी परछाई। ये कौन हो सकता है और क्यों बार बार मेरी जिंदगी में लौट आ रहा है? इन्हीं सवालों के साथ वो स्कूल पहुंच चुकी थी। स्टाफ रूम हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। फैशन, ज्वेलरी, बच्चों के प्रोजेक्ट, सब पर बातें चल रही थीं। साहिरा चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई, नोट्स फैलाए जैसे खुद को हर बातचीत से दूर रखना चाहती हो। तभी सामने से नवीन आया। गुड मॉर्निंग मैम। उसकी आवाज में वही हल्की शरारत थी। आज तो आपके दुपट्टे का रंग कमाल कर रहा है। पूरे स्टाफ रूम में बस आप ही दिख रही हैं। गुड मॉर्निंग, साहिरा ने बिना नजर उठाए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल सूखी थी। नवीन मुस्कुराया। वैसे एक बात बताऊं, आप जितना लोगों को इग्नोर करती हैं, लोग उतना ही आपको नोटिस करते हैं। ये भी एक टैलेंट है। साहिरा ने उसे घूरा। आपके पास और कोई काम नहीं है? काम तो बहुत है, नवीन हंसा। लेकिन आजकल मेरा शौक बन गया है आपको मुस्कुराना सिखाना। हाउ टू स्माइल, कोचिंग क्लासेस। मुझे आपकी क्लास की जरूरत नहीं। साहिरा झुंझला गई। नवीन थोड़ा झुका, फुसफुसाया। तो शायद मुझे आपकी क्लास की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है आप सिर्फ किताबें नहीं, राज भी पढ़ाती हैं। साहिरा ने गहरी सांस ली। सीधे मुद्दे पर आइए नवीन सर, आप कहना क्या चाहते हैं? नवीन का चेहरा गंभीर हो गया, आवाज धीमी। कल रात फिर दस्तक हुई थी, है ना? साहिरा का दिल धक से रह गया। हां, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन आपको कैसे पता? और अगर ये सब आपका मजाक है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नवीन ने तुरंत हाथ उठाया। नहीं, कसम से ये मजाक नहीं है। मैं खुद उस तस्वीर की सच्चाई जानना चाहता हूं। तो सच बताइए, साहिरा ने कहा। वो परछाई किसकी है? नवीन ने गहरी सांस ली। कह देना आसान है, मान लेना मुश्किल। इस स्कूल की दीवारों में बहुत से राज दफन हैं, और जो परछाई आपने देखी वो सिर्फ एक है। अगर आप सच नहीं बताएंगे, साहिरा ने कहा, तो मैं खुद पता लगाऊंगी। और अगर इसमें आपका हाथ हुआ तो सबसे पहले आप। नवीन ने उसकी आंखों में देखा। एक दिन जब सच्चाई सामने आएगी, तब शायद आप चाहेंगी, काश मैंने पहले ही सब बता दिया होता। दोपहर का समय था, लंच ब्रेक। स्टाफ रूम की भीड़ से बचते हुए साहिरा सीधा लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी हमेशा की तरह शांत थी। लकड़ी की ऊंची अलमारियां, धूल जमी किताबें और खिड़कियों से छनती हल्की धूप। वो सोशल साइंस की शेल्फ खंगाल रही थी कि अचानक उसका हाथ एक मोटी धूल धूसरित किताब से टकराया। कवर पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, हॉस्टल रजिस्टर। साहिरा चौंकी। ये यहां कैसे? जैसे ही उसने किताब निकाली, धूल उड़ी। मैम, लाइब्रेरियन की सख्त आवाज गूंजी। ये आपके काम का नहीं है, इसे वापस रखिए। लेकिन ये तो यहीं रखा था, साहिरा ने संयम से कहा। मैं बस प्रोजेक्ट के लिए देख रही हूं। लाइब्रेरियन की आंखें सख्त हो गईं। ये रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, बेहतर होगा आप इन्हें छोड़ दें। साहिरा मुस्कुराई। ठीक है, मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। लाइब्रेरियन मुड़ी, लेकिन जाते जाते बोली, कुछ चीजें जितनी कम छेड़ी जाएं उतना अच्छा है। उसकी आवाज में डर था। साहिरा खुद को रोक नहीं पाई। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे, नाम, तारीखें, कमरे के नंबर। और तभी एक नाम, शिवानी, कमरा नंबर 207। साहिरा ठिठक गई। उस नाम के आगे बाकी सारे कॉलम खाली, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ मिटा दिया हो। उसने पन्ना पलटा। 207 के सामने लिखा था, विथड्रॉन। नीचे लाल स्याही में छोटे नोट्स, स्वास्थ्य समस्या,
बार बार अनुपस्थित, और अंत में रिकॉर्ड क्लोज्ड। साहिरा के हाथ कांपने लगे। निकाल दी गई या कुछ और? दूर से लाइब्रेरियन उसे देख रही थी। उसके होंठ हिले। कुछ नाम कभी नहीं पढ़ने चाहिए। साहिरा ने रजिस्टर बंद कर दिया, लेकिन वो नाम उसके दिमाग में गूंजता रहा। शिवानी, कमरा नंबर 207। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये एक निशान था। और साहिरा जान चुकी थी, अब वो रुकने वाली नहीं। उसका अगला कदम उसी हॉस्टल की ओर होगा, जहां कभी कमरा नंबर 207 में कोई रहती थी। आखिर क्या है उस कमरे का राज? शिवानी कौन थी और उसका नाम क्यों मिटा दिया गया? जानने के लिए सुनते रहिए द साहिरा कोड, एक हिंदी साइफाई थ्रिलर ऑडियो सीरीज, सिर्फ द ऑडियो पल्स यूट्यूब चैनल पर।